को समर्पित किया जा रहा है। आइए एक बात बताएं, आज सोमवार है, सोमवार सोम का अर्थ शीतलता है। क्यों भाई? जिसका सोम स्वभाव होता है, कहते नहीं आपका बड़ा सोम स्वभाव है, शीतल स्वभाव। भगवान शंकर का क्या स्वभाव शीतल है। एक बात आपको बतावें, जितनी जल्दी देवताओं में भगवान शंकर महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, उतनी जल्दी कोई होता नहीं प्रसन्न। जिसका स्वभाव सरल होता है वही जल्दी प्रसन्न होता है। लग भले ही रहा है कि उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र है, उसमें अग्नि है, लेकिन इतने सरल हैं कि जो फल किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ता है, पसंद ही नहीं करते, वो फल शंकर जी के ऊपर चढ़ता है। धतूर का फल। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, उसमें रस है कि विष है, ये बताओ। लेकिन पसंद कर रहे हैं, उपेक्षित है वो। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि चलो तुम्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूं। विष कौन चाहता है कि हम विष पिए? लेकिन विष को किसने पिया बोलो? कोई नहीं चाहता है कि हम विष पिए, लेकिन भगवान शंकर ने तो स्वागत किया कि आइए मैं तुम्हें पान करता हूं। भगवान शंकर ने विष पान किया। विषम गरल जई पान किए, किष्किंधा कांड में लिखा है ना, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जय बस शंभु भवान सो कासिए से ये कसर। विषम गरल यही पान किए। भगवान शंकर ने गरल मानी विष को, ऐसा विष जो भयंकर विष, जिसमें इतनी झांक है कि जरा सी केवल मात्र उसकी हमारे पास सुगंधी आ जाए तो हम प्रभावित हो जाए, ऐसा विष भगवान शंकर ने उसको पी लिया। इसका मतलब यह है कि शिव कल्याण का देवता है, अर्थ यह है। और कल्याण क्रोध के द्वारा नहीं हो सकता है, कल्याण कभी क्रोध के द्वारा नहीं हो सकता। क्रोध में कल्याण है क्या? नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान शंकर जो है क्रोध के देवता है? नहीं, वो करुणा के देवता है। भोले उनके नाम के साथ जुड़ा है। भोले क्या जुड़ा है? भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा और बताओ, किसको बाबाओं में भोले बाबा किसको कहते हैं? भोले का अर्थ क्या है? भोले का अर्थ है सीधे साधे, ठीक है ना? यही अर्थ हुआ है, सीधे साधे। भोले बाबा, कोई भी कहे हम भोले बाबा के मंदिर जा रहे हैं तो समझ जाते लोग शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, सीधे साधे। ऐसे भोले करुणा के सागर हैं। संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विषपान किया है। संसार के कल्याण के लिए ही उन्होंने गंगा को सिर पर धारण किया है। अगर भगवान शंकर अपनी जटाओं में गंगा जी को स्थान न देते तो गंगा के प्रवाह से सारी दुनिया बह जाती, प्रवाहित हो जाती। लेकिन भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में स्थान दे दिया गंगा जी। महाराज भगीरथ ने प्रयास किया, तपस्या की, तो एक जटा खोली उन्होंने। अगर पूरी खोल देते जटाएं तो देखा केदारनाथ में एक ही जटा खुली थी, और एक ही जटा ने इतना बड़ा महाप्रलय कर दिया था कि एक केदार खंड का महाप्रलय था, एक भूभाग का महाप्रलय था, महाप्रलय ही था।
पूरा केदार खंड बह गया था। एक जटा प्रार्थना करने पर, तपस्या करने पर एक जटा खोल दी, बस उसी में गंगा जी बड़े शांत, सौम्य और सरलता सहजता के साथ प्रवाहित हो गई। और भगीरथ ने अपने पितरों का उद्धार किया। पितरों के साथ साथ आज हमारा भी तो कल्याण हो रहा है कि गंगा में हम स्नान करते हैं। गौ मुख से गंगा जी निकली और गंगा सागर तक गई, लेकिन जहां जहां से निकली हैं हमारे स्नान के लिए घाट बने हुए हैं, जिसमें गंगे अवंथल 3 बड़ेरे, 3 तो विशेष तीर्थ बन गए। तीर्थ तो घाट घाट पर तीर्थ ही है, लेकिन 3 विशेष तीर्थ बन गए। एक हरिद्वार बन गया, और दूसरा प्रयाग बन गया, और तीसरा गंगा सागर। क्यों भाई, ये 3 बड़े बड़े बन गए तीर्थ की नहीं? ये गंगा के विशेष बड़े तीर्थ माने जाते हैं। गंग अवंथल 3 बड़ेरे, जे किए साधु समाज घनेरे। जहां पर साधुओं ने विशेष रूप से रहने के लिए आश्रम बनवाए हैं। हरिद्वार में बहुत आश्रम है, प्रयाग में भी आश्रम है, और गंगा सागर में भी। सबसे ज्यादा साधु संत 3 जगह जाते हैं स्नान। बड़े 3 मेले होते हैं। हरिद्वार का मेला भी, कुंभ मेला कौन नहीं जानता कितना विशाल होता है कि नहीं? प्रयाग का कुंभ मेला कौन नहीं जानता कितना विशाल होता है। और गंगा सागर में भी प्रतिवर्ष 14 जनवरी को, क्यों भाई, कितना बड़ा मेला लगता है। लाखों साधु संत पहुंचते, हजारों नहीं, लाखों साधु संत पहुंचते। इसलिए यहां पर साधु संतों का नाम जुड़ गया है। गंगा अवनी थल 3 बड़े, गंगा अवनी थल 3 बड़े रे। गंगा अवनी थल 3 बड़े, गंगा अवनी थल 3 बड़े रे। जेठिय साधु समाज घनेरे, जेठिय साधु समाज घनेरे। जेठिय साधु समाज घनेरे, जेठिय साधु समाज घनेरे। अगर भगवान शंकर कृपा न करते तो ये 3 महातीर्थ नहीं बनते, जो गंगा जी के उतरने से ही बने। अच्छा बोलो, हरिद्वार की कोई महिमा होती अगर गंगा जी ना होती? क्या महिमा होती हरिद्वार की? अगर गंगा ना होती तो तीर्थराज प्रयाग की क्या महिमा होती? बोलो, कोई महिमा नहीं। तीर्थराज प्रयाग तीर्थों के राजा हैं, लेकिन किसके कारण हैं? गंगा जी के कारण है राजा। गंगा जी नहीं होती तो राजा कहां से बन जाते? मैं कहता हूं यमुना जी भी आ जाती, सरस्वती जी भी आ जाती, लेकिन गंगा जी अगर सम्मिलित नहीं होती तो त्रिवेणी कहां से होती? बोलो। और विशेष रूप से वहां गंगा की महिमा है। यमुना जी तो मिल गई आके, सरस्वती जी भी प्रवेश कर गई, लेकिन महिमा किसकी है? गंगा का। इसलिए अच्छा, भगीरथ जी प्रयास करते, लेकिन शंकर जी मूल में है कि नहीं? वो अगर जटाओं से गंगा जी को धरती पर नहीं उतारते तो फिर गंगा जी आती ही नहीं। इसलिए सबसे बड़ा कल्याण किया है भगवान शंकर ने हम सब। भगवान शंकर जैसा महान देवता, कल्याण करने वाला कौन हो सकता? कोई नहीं। एक और आपको अद्भुत बात बताएं।
सबसे बड़ा साधक इस संसार में कोई है तो वो भगवान शंकर। शिव जैसा कोई साधक नहीं है। सबसे बड़े साधक हैं भगवान शंकर। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा साधना कर रहे हैं, याद रखना वो भगवान शंकर की कृपा को पाके ही साधना में सफल हो रहे हैं। शिव जी की कृपा जिनके ऊपर हो गई वही साधना में सफल हैं, वरना सफल नहीं है। भगवान शिव जब कृपा करते हैं तभी सफलता मिलती है। एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, सुनो जरा। तारक असुर भयो तई काला। ऐसा असुर हुआ कि उसको कोई मार ही नहीं पा रहा था और बड़ी अव्यवस्था फैला रहा था। वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था। अच्छा, जो तर्क करने वाले लोग होते हैं वो किसी को कुछ मानते नहीं, वो तर्क ही कर चले जाते। अगर बेटा तर्क करने पर तुल जाए तो बाप की ये को नहीं मानता, वो तर्क ही करता रहता है। तुम क्या जानो, तुम समझते ही नहीं। जमाना बदल गया, पुराने जमाने की पता ही नहीं क्या क्या कहता चला जाएगा। बंदी नहीं होता है? चुप रहना पड़ता है। इसलिए ये असुर है, ये तारकासुर। और सुनिए मेरी बात को, तर्क करना अनुचित नहीं है, लेकिन कुतर्क करना ये अनुचित है। तर्क करना मतलब अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रकट करना है, और उसको हम केवल अपने विवेक के द्वारा नहीं सिद्ध करेंगे। हम विवेक को माध्यम बनाएंगे, लेकिन शास्त्र का हम सहारा लेंगे। विवेक तो माध्यम होगा, लेकिन हम सिद्ध करें तो शास्त्र की प्रामाणिकता से सिद्ध करें उसे, केवल बुद्धि के द्वारा ही नहीं। तो तर्क करना अच्छा है। आज हम एक एक चौपाई, छंद, सोरठा के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं, तमाम भाव दे रहे हैं, बहुत सारे तर्क भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सारा किसका लिए? ग्रंथ का सारा। ये प्रमाण इसमें ये लिखा, ये प्रमाण इसमें ये लिखा। अदालत में संविधान के अनुसार ही वकील बहस करता है कि अपने मनमुखीपन से करता है। उसको एक संविधान का सहारा लेना पड़ता है। वो प्रमाण देता है। जज के सामने जब मौखिक रूप से नहीं मानता है जज, तो संविधान की किताब रख देता है, सर पढ़ लीजिए आप, देखिए। बोलो भाई, किताबें लेके जाते हैं ना, नजीरें देनी पड़ती हैं, प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए तर्क तो करना चाहिए, लेकिन उसमें शास्त्र का सहारा होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर तर्क होना चाहिए, तभी वो तर्क मान्य है और सम्मान्य है। खड़ानंद जी कहते हैं कार्तिकेय भगवान, गजानन और खड़ानंद दो पुत्र हैं। गजानन मानी गणेश जी और खड़ानंद मानी कार्तिकेय जी। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर कार्तिकेय जी नहीं होते, जन्म उनका नहीं होता, तो क्या ये तारकासुर मरता? नहीं मरता। भगवान शंकर को तपस्या करनी पड़ी, तब तपस्या के बल पर पार्वती जी को प्राप्त की, और पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ी, तब पार्वती जी को शंकर जी मिले। ऐसा नहीं है कि ताली एक हाथ से बजती है कि दोनों हाथों से बजती। बोलो, और एक हाथ से बजेगी ताली तो गोबर पर ताली होगी। गोबर पाथा जाता है ना, ऐसे गोबर लीपा जाता है, क्यों किया जाता है? कि गोबर लीपते समय एक ही ताली का प्रयोग होता है। माताएं जानती हैं, तुम लोग भी जानते हो, जब खेत खलियान करते थे तब लीपते थे कि नहीं? आवाज कर तो झाड़ू से करने लगे थे। एक हाथ का प्रयोग, वो ताली ताली नहीं होती है, वो एक व्यवस्था है, उसको ताली थोड़ी कहा जाएगा। क्यों भाई?
अच्छा एक बात बताओ, अपने बच्चे को सुला रही हो, उसकी पीठ थपथपा रही हो, ताली है? बच्चे को सुलाने में माँ पीठ थपथपाती है ना एक हाथ से, तो ताली नहीं है। वो सुलाने की व्यवस्था है, वो लीपने की व्यवस्था है। ताली तो दोनों हाथों से बजती है। साधना भगवान शंकर ने अगर की है तो पार्वती जी ने भी साधना की है। दोनों ने साधना की है, दोनों ने तपस्या की है, तब एक दूसरे में। सती जी ने तो भ्रम के कारण, संशय के कारण अपनी देह का त्याग कर दिया। जीवन में अगर संशय होगा तो शिव कभी मिलेंगे नहीं, मिल भी जाएंगे लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे। श्रद्धा लेकर के जाओ, शंकर जी के पास जाओ चाहे हनुमान जी के पास जाओ, क्या लेकर जाना है? श्रद्धा लेकर जाना है। इसलिए जब तक सती रही तब तक श्रद्धा विश्वास रूपणों नहीं कहा गया है। जब पार्वती जी आई तब श्रद्धा विश्वास रूपणों। सती ही पार्वती है, लेकिन तपस्या कर रही है। किसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है? भगवती पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो शंभुनत रहूं कुंवारी। मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी, वरना विवाह नहीं करूंगी, ऐसे ही रहूंगी। शिव जी के साथ ही विवाह करूंगी, तपस्या करने की। बरो संगुणत रहूं कुंवारी। प्रत्येक बेटी पार्वती बन सकती है अगर चाहे तो। उसको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जो मेरा भी कल्याण करे और मेरे परिवार का भी कल्याण करे। परिवार का मतलब पति का ही परिवार उसका परिवार माना जाता है। परिवार का अर्थ ये मत लगाना कि कोई बेटी तपस्या कर रही हो वो कहे भगवान शंकर मैं तपस्या कर रही हूँ, विवाह तभी करूंगी जब मेरा कल्याण करे और जिस परिवार ने मुझे जन्म दिया है उसका भी कल्याण करे, भरण करे। ना 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 ना, परिवार कौन है? पति का ही परिवार उसका परिवार है। पूरे परिवार का कल्याण करे, मतलब माता पिता का भी ध्यान रखे और घर में आने वाले अतिथियों का भी ध्यान रखे, सम्मान करे। कहीं भी समाज में जावे तो समाज की मर्यादा को सुरक्षित करे। ऐसा पति मुझे मिले तभी मैं विवाह करूंगी। और अगर ये साधना ही, प्रार्थना ही साधना है, ऐसा मत मानना कि वो सतयुग और त्रेता वाली साधना कि वर्षों नेत्र बंद करके बैठ जाना और अन्न जल का त्याग कर देना, ये साधना कलयुग में नहीं चल सकती। युग के हिसाब से परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? बोलो, युग के हिसाब से परिवर्तन होता है। आज युग में कथा हो रही है, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। क्या पहले किया जाता था? बोलो भाई, ये थे ही नहीं पहले। आज ये कपड़े की दुनिया बनाई जा रही है। नहीं नहीं, पहले बट वृक्ष का सहारा लिया जाता था। बट वृक्ष की घनी छाया होती थी, वहां पर श्रोता बैठते थे और बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के कथा होती थी। उस 88,000 ऋषियों ने कथा सुनी नैमिषारण्य में। बोलो, 88,000 का प्रमाण है कि नहीं? जब प्रमाण है तो 88,000 व्यक्ति अभी यहां बैठ गए तो माइक भी काम नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। बोलो, फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी दिशा के श्रोता चिल्लाएंगे ये माइक खराब हो गया, सुनाइए ठीक है। कोई इधर से चिल्लाएगा, कोई उधर से चिल्लाएगा, शिकायतें करेंगे लोग कि सुनाई नहीं दे रहा है, कनेक्शन टूट गया है, यहाँ से हट गया है, यहाँ टेलीविजन लगाओ, महाराज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। 88,000 बहुत होते हैं। लेकिन बोलो भाई, कितना बड़ा डिसिप्लिन था। 88,000 ऋषि कथा कह रहे थे, सुन रहे थे।
और बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उन्हें सुनाई दे रहा था। इसका मतलब कूट कूट करके श्रद्धा भरी थी। वो श्रद्धा ही उन्हें सुनने के लिए शक्ति प्रदान कर रही थी। इतनी बड़ी भीड़ में भी एक एक शब्द उन्हें सुनाई दे रहा था और वो हाथ जोड़ करके प्रीति पूर्वक बैठकर कथा सुन रहे थे। वो शब्द कौन ले जाए? ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं ले जा रहा था उनके कानों तक, श्रद्धा ले जा रही थी। तो श्रद्धा में ताकत है कि इसमें ताकत है? श्रद्धा में ताकत है, श्रद्धा में ताकत है। एक उदाहरण और दे रहा हूं, सुन लो। श्रद्धा में कितनी बड़ी ताकत है। द्रोणाचार्य जी महाराज हस्तिनापुर में एक आश्रम में बैठे हैं, गुरु द्रोण का आश्रम। उसमें द्रोणाचार्य जी महाराज बैठे हैं, हस्तिनापुर के राजकुमार भी बैठे हुए हैं, धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कहां बैठ करके? हस्तिनापुर की पाठशाला में बैठकर। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, मैं आपसे एक बात, एकलव्य कहां बैठा था? जो हृदय पर हाथ रख के बताना, एकलव्य जंगल में बैठा था कि नहीं बैठा था? वहां कोई पाठशाला नहीं थी, वहां तो एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे सजीव द्रोणाचार्य नहीं थे, मिट्टी के द्रोणाचार्य थे। इसमें प्राण नहीं था, मिट्टी के द्रोणाचार्य। बोलो, एक मूर्ति थी कि नहीं थी? लेकिन हस्तिनापुर की पाठशाला में तो सजीव द्रोणाचार्य बैठे हुए थे। मैं श्रद्धा पर बोल रहा हूं, एक एक शब्द मेरा महत्वपूर्ण है, सुनते जाना। ये सामान्य शब्द नहीं है, ये सामान्य भाव नहीं है। इनको अगर हृदयंगम करोगे तो बहुत बड़ा संबल मिलेगा, बहुत बड़ा संबल। आपने दवा ग्रहण की, उसका कुछ घंटे बाद असर होगा, तत्काल नहीं होगा कि आपने खा लिया लाभ। कुछ समय बाद अगर आप हृदयस्थ करोगे तो ये लाभ होगा, आपको बहुत बड़ा संबल मिलेगा। जंगल में एक वृक्ष के नीचे मिट्टी के द्रोणाचार्य, प्राण नहीं है, निष्प्राण है, और एकलव्य बैठा है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, उसका मन कहां है? जहां पर हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, बस उसका मन वही है। मन तो वहां है, लेकिन तन कहां है? मिट्टी के द्रोणाचार्य के पास। बोलो, एकलव्य का तन कहां है? जहां मिट्टी के द्रोणाचार्य हैं। और मन कहां है? जहां सजीव द्रोणाचार्य है। लेकिन मन ने ईमानदारी से बताओ, पूरी द्रोणाचार्य की ताकत को खींच लिया कि नहीं खींच लिया? यहां पर तन था, पूरी ताकत बोलो मन ने खींच ली कि नहीं खींच ली? लेकिन मन से पूछा गया कि तुझ में ताकत कहां से आई? कहा श्रद्धा की ताकत आई। मन ने कहा कि मेरे साथ श्रद्धा थी, इसलिए श्रद्धा ने खींच लिया। और इतना खींचा कि जितना सजीव द्रोणाचार्य से अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया था, जितना मिट्टी के द्रोणाचार्य से एकलव्य को प्राप्त हो गया था। ये प्रमाण है शास्त्र। इसलिए अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य हुआ। ये कौन सी ताकत थी? बोलो भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये जाति की ताकत थी क्या? शरीर की ताकत थी ये क्या? ये श्रद्धा थी। यहां देवता के साथ कोई जाति बंधन नहीं होता है, श्रद्धा जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? श्रद्धा। इसलिए श्रद्धावान बनो। कैसा बनना है? श्रद्धावान लभते। श्रद्धावान बनना है। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान तुम्हारा लाभकारी नहीं होगा। और श्रद्धा, ज्ञान के साथ अगर श्रद्धा को जोड़ दोगे तो वही ज्ञान आपको लाभ देगा। और अगर श्रद्धा को हटा दोगे तो ज्ञान आपको भगवान से नहीं जोड़ेगा, अभिमान से जोड़ देगा। और श्रद्धा अगर जुड़ी होगी ज्ञान से तो वही ज्ञान भगवान से जोड़ देगा। इसलिए विशेषता किसकी है? श्रद्धा की।
तो आज भगवती पार्वती, मैं यही तो कह रहा था कि बेटी आज पार्वती बन जाए, और पार्वती बनने का अर्थ है उसकी यही साधना है कि वो भगवान से यही प्रार्थना करे कि मैं विवाह करूंगी किसके साथ, जो कल्याण करे। तो केवल मेरा ही कल्याण नहीं, परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का भी कल्याण, केवल मेरे कल्याण तक सीमित न रहे। भगवती पार्वती जी ने यही कहा कि बरों शंभुनत रहो कुंवारी। इसका मतलब यह है कि मेरे द्वारा जो संतान हो वह संतान परोपकारी हो। ऐसे पति का मैं वर्ण करूंगी कि जिसके संपर्क से परम कल्याणकारी संतान को जन्म मिले, और परम कल्याणकारी संतान दोनों ने ही कल्याण किया। गणेश जी सबका कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गणेश जी बोलो भाई, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिना गणेश पूजन के कुछ होता है? कोई भी कार्य होता है उसमें गणेश जी का नाम पहले, श्री गणेश, श्री गणेशाय नमः। चलो भाई इस कार्य की श्री गणेश करो, श्री गणेश मानी गणेश जी से ही प्रारंभ होता है। गणेश जी मिले और कार्तिकेय जी मिले, और दोनों ही महान हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी की बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है कि गणेश जी यद्यपि प्रथम पूज्य हैं, लेकिन गणेश जी से भी ज्यादा कहीं आस्था कार्तिकेय जी के प्रति है दक्षिण भारत। ऐसा नहीं है गणेश जी को नहीं मानते, गणेश जी को तो मानते ही हैं, लेकिन हम लोग जो है केवल मंदिर में कार्तिकेय जी की स्थापना कर देते हैं, शिव पंचायतन में, शिव परिवार में, लेकिन महिमा नहीं जानते। वो लोग कहाँ जानते हैं? लेकिन स्थापना भाई परिवार बिठा लेंगे तो बिठाना तो पड़ेगा ही है? लेकिन महिमा नहीं जानते, बड़ी महिमा है। ये तारकासुर नाम का राक्षस जो है, तर्क करने वाला, जो सबको परेशानी देगा परिवार में, समाज में, उस पर नियंत्रण होता है जो कार्तिकेय जी की पूजा करते हैं। इसलिए कार्तिकेय जी की पूजा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो पार्वती जी ने संकल्प लिया कि मैं बरों शंभुनत रहूं कुंवारी। अब समस्या इस बात की है कि जा रहे हो काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। अब जब कामदेव को ही जला दिया है तो विवाह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कामदेव को जला दिया तो विवाह करने का क्या प्रश्न? लेकिन देखें आप, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। भगवान की इच्छा से ही सब होता है। पार्वती जी तपस्या करते 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 इतनी दुबली हो गई कि हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। हिमांचल जी को चिंता हो गई। हिमांचल जी को चिंता हुई कि मेरी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है कि हिमालय में जितने भी महात्मा तपस्या कर रहे हैं वो सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लाइन लगी, क्योंकि भवानी है साक्षात। साधना का फल तो महात्माओं को मिल गया उनके दर्शन से ही। क्यों भाई, मिल गया कि नहीं? सब दर्शन करने वालों की लाइन लगी। लेकिन चिंता हुई हिमांचल जी को, प्रभाव तो मेरी बेटी का बहुत है, लेकिन एक बात बताएं, बेटी अगर घर में जन्म ली है तो पिता का धर्म कहता है कि समय से उसका हाथ पीला कर। बोलो भाई, विवाह ये पिता को सोचना पड़ेगा कि नहीं? दोनों को सोचना पड़ेगा, माँ को भी और पिता, माता पिता दोनों। समय से उसका हाथ पीला करना है। आज शिक्षा की क्रांति में थोड़ा सा विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि हमारी बेटी पढ़ रही है, वो दामाद भी खोजेंगे, इसके लिए बर तो पढ़ा लिखा उसकी बराबरी का होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, तो होना चाहिए, लेकिन विलंब हो जाता है। चाहे कितना विलंब हो जाए, लेकिन विवाह करना पड़ता है कि नहीं, पहले ये बताओ। चाहे जितना विलंब हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विवाह ना करना पड़े, विवाह तो करना ही पड़ता है और करना चाहिए, ये धर्म कहता है।
जो बेटियां विवाह नहीं कराती हैं वो हठ योग है। विवाह का योग तो रहता है लेकिन हठ योग। कौन कहता है कि विवाह का योग नहीं रहता है? ये हठ नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ये हठ है और हठ करना नहीं चाहिए। ये स्वभाव अच्छा नहीं होता है। इसलिए निश्चित रूप से हम बेटियों को पढ़ाएं, शिक्षा के सुमेरु तक पहुंचाएं उनको, लेकिन उनका विवाह अवश्य करें। और बेटियों को चाहिए कि हमें परिणय बंधन में बंधना चाहिए। ये धर्म कहता है, सनातन धर्म की मर्यादा है, ये परंपरा है। ये सबसे बड़ा महोत्सव होता है मंगल परिणय। याद रखना, जिनके परिवार में परिणय महोत्सव होता है ना, समस्त देवी देवता वहां आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? मंडप के नीचे जैसे यज्ञ वेदी बनाई ना, यहाँ देवता है, वैसे ही तो मंडप के नीचे देवता आते हैं। उनका आवाहन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। वो भी एक वेदी ही है। मंडप क्या है? इसको यज्ञ मंडप, इसका नाम क्या है? यज्ञ मंडप का तो नाम है इसका। और जहां विवाह होता है वहां किसके नीचे होता है विवाह? मंडप के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? मंडप के नीचे होता है। इसलिए वो भी एक देवताओं के बैठने का स्थान, जिस पर तुम्हारे बेटा और दामाद को, बेटी को और दामाद को बिठाला जाता है। बोलो बिठाला जाता है कि नहीं? ये कितनी महत्वपूर्ण आसन है। बोलो, जहां पर देवता बैठते हैं वहीं बिठाला जाता है कि नहीं बिठाला जाता है? और ईमानदारी से बताओ, वहां विष्णु और लक्ष्मी मान करके उनकी पूजा की जाती है कि नहीं? क्या मान के पूजा? वहां बेटा बेटी मान के नहीं, वहां विष्णु और लक्ष्मी ये मान करके पूजा की जाती है। इसलिए मुकुट बांधा जाता है उनकी। क्या बांधा जाता है? मुकुट बांधा जाता है। एक एक बात को सुनते जाओ जरा, इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। परंपरा बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है, भगवान ही बना दिया जाता है। हिमांचल जी को चिंता हो गई कि मेरी बेटी, जिसके दर्शन के लिए हजारों संत महात्मा आ रहे हैं, बड़े बड़े तपस्वी आ रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन मेरी बेटी का विवाह न हो तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मैं विवाह तो करूंगा। हिमांचल जी ने संकल्प ले लिया, लेकिन बेटी विवाह करना नहीं चाहती है। क्या? वैसे पार्वती जी ने ये नहीं कहा था कि मैं विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने ये कहा था, बरों शंभु नत रहो कुंवारी। ये कहा उन्होंने कि मैं विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने एक ही बात कही थी, जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। मैं वैसे कुंवारी रहूंगी, अगर विवाह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी। शिव मानी कल्याण करने वाला। बहुत अच्छा संकल्प है। नारद जी आ गए और भी ऋषि आ गए। हिमांचल जी ने प्रणाम किया, नारद जी से कहा कि महाराज एक प्रार्थना है। क्या? बेटी का विवाह किसके साथ होता है? विवाह का योग है कि नहीं? नारद जी ने कहा विवाह का योग तो होता ही है, तो किसके साथ होगा? लक्षण बताइए। नारद जी ने कहा एक बात बताएं, पार्वती बेटी है आपकी, कुछ भी सोच रही हो, इसके सोचने से कुछ नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता है? बड़ी ताकत है, महात्मा आ रहे दर्शन करने के लिए, लाइन लगी है, जो ये चाहेगी तो होगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, भावुक तो होना अच्छी बात है, लेकिन संतुलन नहीं खोना चाहिए भावुकता में। क्या कर रहे हो? संतुलन खो रहे हो भावुकता में, कि जो ये चाहेगी वही होगा। मैं कह रहा हूं, कहे मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लला। क्यों भाई? इसका अर्थ अपने आप कर लेना, एक एक शब्द का अर्थ
सब जानते हैं करना, सब पढ़े लिखे लोग। कहे मुनीष हिमवंत सुनी जो विधि लिखा लीलार, और देव धनुज नर नाग मुनि को नमेटन हार। जो विधि का विधान है वही होगा, ये मत कहो कि इसके करने से होगा। दर्शन करने आ रहे हैं तो क्या हो गया, भीड़ कितनी ही लग जाए इससे क्या होता है। आजकल भीड़ लगती है ना दर्शन करने वालों की, लेकिन याद रखना जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। चाहे भीड़ कितनी लगा दो तुम, इससे होता क्या है। बस भीड़ से इतना है, दरस परस और मज्जन पाना, हरे पाप का वेद पुराना। दर्शन परसन से ये है कि पापों का कुछ है हो जाता है, समझ गए हो कि नहीं। लेकिन जो विधाता ने लिख दिया है वो होके ही रहेगा। उसको तुम अगर चैलेंज दोगे तो याद रखना एक दिन अस्तित्वहीन हो जाओगे। इसलिए कभी भी विधि के विधान को चैलेंज नहीं देना चाहिए, जो विधि का विधान है वही होगा। अच्छा तो विधि का विधान क्या है बताओ। नारद जी ने कहा बता रहा हूं, सुन लो जरा। जो मैं बता रहा हूं, जो विधान बना है वही होगा। न मैं मेट सकता हूं, न देव धनुज न नाग मुनि को न मेटन। और मैं बता रहा हूं क्या होगा। क्या होगा? जोगी जटिल अकाम नगन मंगल भेष, जोगी जटिल अकाम नगन मंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले परिहस्त यस रेख। इतने प्रकार के लक्षणों से युक्त पति होगा, उसी के साथ विवाह होगा। जोगी जटिल अकाम नगन मंगल भेष, स्वामी यही कहा मिले परिहस्त अस रेख। पार्वती जी ने जैसे ही सुना तो मुस्कुराने लगी मन ही मन। हिमांचल जी उदास हो गए, ऐसा मिलेगा पति। पार्वती जी मन ही मन क्यों मुस्कुरा रही हैं? जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों संभुनत रहूं कुंवारी। ये लक्षण तो भगवान शंकर में पाए जाते हैं, और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। मन ही मन मुस्कुराने लगी, बस 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 जो मैं चाहती थी वही होगा। लेकिन हिमांचल जी उदास हो गए, अरे ऐसा पति, तब तो बड़ी विडंबना। नहीं नहीं, ऐसे कैसे। नारद जी ने कहा उदास क्यों हो गए हो? हिमांचल जी ने कहा इसलिए उदास हो गया हूं कि ये लक्षण अगर आप बता रहे हैं शंकर जी में है, तो उन्होंने तो जारे काम महेश, काम को ही जला दिया है। अब जब काम को जला दिया है तो फिर विवाह का कहीं कोई औचित्य ही नहीं, कोई औचित्य नहीं। जैसे जब हम लोग वैराग्य लेते हैं तो शपथ दिलाई जाती है, शालिग्राम भगवान रखे जाते हैं, तुलसी गंगा जल और देव आवाहन किया जाता, सभी देवताओं को साक्षी किया जाता, शपथ दिलाई जाती कि जब तक शरीर दुनिया में रहेगा आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, अब विवाहित जीवन जीऊंगा। मैं सौगंध खाता हूं, शपथ लेता हूं। ये नियम है, ऐसा थोड़ी कि खाली चंदन लगा के कपड़ा पहन के आगे बाबा बन गए, वो बैठ गए। बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि खाली चंदन लगा लिया, ये कपड़े पहन लिए, वस्त्र धारण कर लिए, हो गए साधु, बोले बन गए साधु। ये तो रामलीला में बनते हैं ऐसे कि कपड़े पहने, तिलक लगाया और 2 घंटा बाद फिर खांसी मानसी। क्यों भाई? फिर वही सामान। ऐसा नहीं है हम लोगों का। हम लोगों का तो एक बार जो बाना धारण कर लिया है वो सदा रहेगा, है? सदा रहेगा। रात्रि को 12 बजे भी, 2 बजे रात को भी खिड़की से झांक के देखोगे तो ये वस्त्र ही शरीर के ऊपर होगा। प्यारे बोलो, होगा कि नहीं होगा?
कोई बनावटीपन नहीं है इसमें। ये कपड़े चेंज नहीं किए जाते हैं, मतलब किए जाते लेकिन यही फिर पहने जाते हैं। भाई कपड़े तो बदलते हैं, इनकी धुलाई होगी, सफाई होगी, लेकिन पहने जाएंगे तो यही वस्त्र पहने जाएंगे, वस्त्र यही रहेगा। तो सीधी सी बात यह है कि पार्वती जी के मन की बात, हिमांचल जी दुखी हो गए कि विवाह तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर ली उन्होंने कि मैं विवाह नहीं करूंगा। का एक ही जगह प्रतिज्ञा टूटती है, कहां? भगवान के सामने। जब भगवान कहता है कि मैं आदेश दे रहा हूं, इसका पालन करो, तो फिर जब भगवान की तो शपथ खाई थी, वो भगवान ही कह रहा है कि मैं कह रहा हूं, तो बोलो परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, परिवर्तन किया जा सकता है। क्यों? भगवान की शपथ खाई और भगवान ही स्वयं प्रकट होकर कह रहा है कि नहीं, मैं कहता हूं कि अब तुम्हें ये करना है, तो ये आज्ञा है, फिर हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो नारद जी ने कहा कि चिंता मत करना हिमांचल जी, उन्होंने प्रतिज्ञा भले ही कर ली है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, जारे काम महेश काम को भी जला दिया, लेकिन भगवान ही स्वयं आकर के आदेश देगा तो मानना पड़ेगा। हिमांचल जी ने कहा कि भगवान जब देगा आज्ञा तब ना। नारद जी ने कहा ये मेरा काम है, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, महात्माओं से जुड़े रहो, महात्माओं से जुड़े रहो, तुम्हारा पूरा का पूरा संदेश और जो भी समस्या होगी महात्मा भगवान को सुना देंगे। ये अभिमान की बात नहीं करते हैं महात्मा, न करना चाहिए कि हम दूर करेंगे, समझना इस बात को। हमसे जुड़े रहो, हम दूर करेंगे नहीं, हमसे तुम जुड़े रहो, तुम्हारी जो भी समस्या होगी हम भगवान तक पहुंचाएंगे और प्रार्थना करके तुम्हारी समस्या को प्रभु के द्वारा दूर कराएंगे। ये है महात्मा का काम। नारद जी ने कहा कि ये मेरा काम है, चिंता मत कर। नहीं तो शंकर जी को नारद जी समझाते, वो लोग समझाते तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए कौन आए? जल्दी बोलो, भगवान आए, भगवान आए समझाने। इसलिए कहता हूं कि कथाओं को सुनना चाहिए, कथाओं के अनुसार ही चलना चाहिए, इधर उधर की फालतू की बातों में नहीं आना चाहिए। ज्यादा भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लोग भटक जाते हैं। मेरी बात मानो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक पार्षद हूं, भगवान का दूत हूं, संदेश वाहक। हनुमान जी तक ने इस बात को कहा कि मैं राम दूत हूं, राम जी का संदेश सुनाने वाला हूं। इतनी बड़ी महाशक्ति, बोलो भाई। हनुमान जी ने क्या कहा अपने आप को? राम दूत में मात जानकी